हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 59 साइंस की, जिसका टॉपिक है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जब सीधे पथ से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। जैसे ही कोई प्रकाश सीधा आता है तो क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इस सीधे पथ से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ठीक है। प्रिज्म, यह सामान्यतः कांच का बना होता है। जो प्रिज्म होता है इसमें 2 त्रिकोणीय आधार व 3 आयताकार सतहें होती हैं। ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है प्रिज्म का, ये 2D है, पर जब हम 3D में देखते हैं तो हमें 2 त्रिकोणीय आधार नज़र आते हैं और 3 आयताकार सतहें नज़र आती हैं। ठीक है। प्रिज्म कोण, 2 निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण। जो दोनों के बीच में जो कोण बनता है प्रिज्म कोण, उसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कोण यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ये कोण के बीच में जो कोण ये बन रहा है, ये त्रिभुज के बीच में, प्रिज्म के बीच में, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। ठीक है। प्रिज्म से अपवर्तन, अब हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। तो हमने पहले आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। आयताकार स्लैब में हमने पढ़ा था कि निर्गत किरण की दिशा जो होती है वो आपतित किरण की दिशा के समान होती है, पर हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म में जो निर्गत किरण की दिशा होती है वो आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। ठीक है, थोड़ी सी अलग होती है। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है। ये एक प्रिज्म है, ये आपतित किरण आ रही है जो थोड़ी सी क्या हो रही है? मुड़ रही है अपने सीधे पथ से, और यहाँ पर क्या है? निर्गत किरण। ठीक है, आपतित किरण और ये निर्गत किरण। इसके बाद है, अच्छा एक बात और है, जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, ये आपतित किरण ऊपर तक अगर हम ऐसे करें तो यहाँ इसके बीच में कोण बन रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विक्षेपण क्या होता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, जब वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो ये 7 रंग क्या होते हैं? विबग्योर के रूप में। इसको हम याद करने का तरीका है विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, जामुनी जिसे कहते हैं, ब्लू, हरा, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्षेपण। विबग्योर इन रंगों को ये क्रम से याद रखने की एक युक्ति है। ठीक है। अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बैंड को हम क्या कहते हैं? जो इसका बैंड है ये, इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है। स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या है? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, हर रंग का अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें क्या होता है? जितने भी उपस्थित वर्ण होते हैं अलग अलग कोण पर मुड़कर प्रिज्म से निकलते हैं। सबका अपना अपना तरंगदैर्घ्य होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है क्योंकि यह सबसे कम मुड़ रहा है। ये दिख रहा है सबको, सबसे कम मुड़ रहा है। ठीक है। ऐसे ही बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है। ठीक है। इंद्रधनुष, यह एक क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसे नेचर ने बनाया है, मैन मेड नहीं है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा, जो जल की बूंदें हैं वो एक तरह से प्रिज्म का काम करती हैं। ठीक है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में से निकलता है, बूंदों में से प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब फैल जाती हैं। ठीक है। और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंदों के से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जैसे इसमें हम समझ सकते हैं सूर्य का प्रकाश है, ठीक है,
सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश आया, यहाँ पर आकर अपवर्तन हो गया और विक्षेपण, विक्षेपण में फैल गया सारा प्रकाश। ठीक है, जब प्रकाश फैल गया तो यहाँ से फिर अपवर्तित हुआ, विक्षेपित हुआ और पूर्ण आंतरिक फिर से प्राप्त, पुनः विक्षेपित हुआ, पुनः फैलकर पुनः विक्षेपित होकर ये पूरा बाहर निकल गया। पूर्ण से निर्गत होते हुए इसने क्या बना लिया? इंद्रधनुष। ठीक है, ये हमारा इंद्रधनुष का निर्माण हुआ। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है वो सूर्य से आया, आपतन कोण यहाँ पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन आया, अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर विक्षेपण हुआ, ये फैल गया। ठीक है, जब विक्षेपण हुआ तो स्पेक्ट्रम का पूर्ण अंत्य परावर्तन, यहाँ परावर्तन हुआ। ठीक है, फिर से अपवर्तन हुआ बाहर वायुमंडल में, जिसकी वजह से जो ये हमें नज़र आया, ये किस रूप में नज़र आया? स्पेक्ट्रम के रूप में, इंद्रधनुष के रूप में। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर होगा, आयताकार जो स्लैब में निर्गत किरण की दिशा जो होती है वो आपतित किरण की दिशा के समान होती है, जबकि प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। ठीक है, आयताकार स्लैब से प्रकाश का विक्षेपण नहीं होता, जबकि प्रिज्म में से प्रकाश गुजरने के बाद विक्षेपण होता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा और ये इसका डायग्राम हो जाएगा सेकंड का। इसके बाद है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, किसी प्रिज्म का विक्षेपण, विक्षेपण की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था? विचलन। ठीक है, विक्षेपण की जगह विचलन। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? दोनों के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।